हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एरर डिटेक्शन और करेक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जो है सीआरसी यानी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो सीआरसी है वो हमारी सीआरसी मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो है वो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एरर डिटेक्शन और करेक्शन की, जिसे हम एरर डिटेक्टिंग कोड भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका हम यूज करते हैं जब भी हमारे सेंडर को कोई डेटा सेंड करना होता है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। तो जब भी हमारा सेंडर जो है जब वो कोई डेटा सेंड करता है या कोई मैसेज सेंड करता है रिसीवर में, तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अगर हमारे डेटा में कोई एरर आ गई है तो उस एरर को रिसीवर साइड में डिटेक्ट करने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए हम कुछ बेसिक मेथड्स का यूज करते हैं। तो उसको हम कहते हैं अपनी सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इस टाइप की बहुत सारी मेथड होती हैं। जैसे आपकी होती है, पहली तो आपकी हो गई सीआरसी जो आज अपन पढ़ेंगे। उसके बाद होती है चेकसम। ठीक है, ये भी हमारी एक एरर डिटेक्टिंग और करेक्टिंग मेथड है। लेकिन जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है और जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है प्रैक्टिकली, वो हमारी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है। इसीलिए इसको आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये सीआरसी क्या होता है। अब सीआरसी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ इसके एडवांटेजेस बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस ऑफ सीआरसी। सीआरसी इज वेरी सिंपल और फास्ट कैलकुलेटिंग मेथड। जो हमारी सीआरसी है वो बहुत ही सिंपल मेथड है और इसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। मेकिंग इट सुटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन। ये हमारे रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। यानी जितने भी हमारी रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं वहां पे हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए सीआरसी का ही यूज करते हैं। यानी ये एक प्रैक्टिकल मेथड है। हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसका यूज करते हैं। तो इट इज अ प्रैक्टिकल मेथड। उसके बाद सेकेंडली इट कैन डिटेक्ट बोथ रैंडम और बर्स्ट एरर। इसकी हेल्प से हम कोई भी रैंडम एरर को और बर्स्ट एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। और एंश्योरिंग हाई रिलायबिलिटी, ये हमें हाई रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसीलिए ये हमारी एक प्रैक्टिकल मेथड है और सबसे ज्यादा इसी मेथड का यूज किया जाता है एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं आपके यूजीसी नेट में या फिर नेट के एग्जाम में या आपके गेट के एग्जाम में, उसमें सीआरसी के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो वो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे आप ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं उनमें भी अपन को एडवांटेजेस लिखने पड़ते हैं। ठीक है, और पूरी प्रोसीजर एक्सप्लेन करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए ये एडवांटेज मैंने आपको बता दिए। अब ये जो सीआरसी होती है वो हमारे बाइनरी डिवीजन पर बेस्ड होती है। इस मेथड में हम बाइनरी डिवीजन करते हैं। सो सीआरसी इज बेस्ड ऑन बाइनरी डिवीजन मेथड। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अपन कि ये सीआरसी क्या है। तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में जो भी डेटा हमें सेंड करना होता है, मान लीजिए हमें अपने सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस में कोई डेटा सेंड करना है, तो जो भी आपको डेटा सेंड करना है उसको हम सक्सेसफुली सेंड कर दें और ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन कोई भी हमारा डेटा करप्ट ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने डेटा में कुछ रिडवेंट बिट ऐड कर देते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं जिन्हें हम रिडवेंट बिट कहते हैं। रिडवेंट बिट, ठीक है, ये हमारी रिडवेंट बिट क्या है, जो भी हमारा मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें भेजनी है उसके साथ ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा बिट होते हैं। ठीक है, उनको ऐड करके हम सेंड करते हैं। ये जो सीआरसी मेथड है उसमें हम ये एक्स्ट्रा बिट कौन से ऐड करेंगे वो हमें फाइंड करना होता है। तो वो हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए जो हमारा टोटल मैसेज हमें भेजना है, यानी जो हमारा टोटल डेटा जो हो गया सेंड करने के लिए, जिसमें हमारे पास मैसेज बिट भी है और एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट भी है, उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी होती है। तो वो हम फाइंड करते हैं एक फॉर्मूले के थ्रू। वो फॉर्मूला है आपका टोटल नंबर ऑफ बिट टू बी
सेंड, हमें कितने नंबर ऑफ बिट सेंड करने हैं वो हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से m प्लस r। ठीक है, जहां पे m हमारे कहलाते हैं मैसेज बिट और r हमारे कहलाते हैं रिडंडेंट बिट यानी रिडंडेंट बिट यानी जो एक्स्ट्रा बिट हम मैसेज बिट के साथ ऐड कर रहे हैं वो। तो इतने टोटल नंबर ऑफ बिट हमें सेंड करने होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने अपने बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि हमारा जो मैसेज है, मैसेज बिट हमारे पास है 10 10 10 10। ये हमारा पूरा मैसेज बिट है। इसके लिए हमें अपने रिडंडेंट बिट कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हम अपने रिडंडेंट बिट कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ CRC मेथड की हेल्प से। अब हम रिडंडेंट बिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड को फॉलो करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा CRC जो है वो बाइनरी डिवीजन पे बेस्ड है। तो डिवीजन करना होता है, अंदर हम लिखते हैं जो भी हमारा मैसेज बिट होते हैं। तो 10 10 10 10 और 10, ये हमारा मैसेज बिट हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ रिडंडेंट बिट ऐड करने होंगे। तो हमारे रिडंडेंट बिट मैं दूसरे कलर से लिख लूंगी। उसके लिए अभी हमें स्टार्टिंग में मालूम नहीं है कि हमारे रिडंडेंट या एक्स्ट्रा बिट क्या है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ जीरोज ऐड करते हैं। यहाँ पे हम कुछ जीरो ऐड करते हैं। अब हम कितने नंबर ऑफ जीरो ऐड करेंगे, उसके लिए हमारे क्वेश्चन में हमें डिवाइजर दिया होगा। अब आपके क्वेश्चन में कई बार डिवाइजर जो दिया होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में भी दिया होता है और कई बार पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में भी दिया होता है। जैसे ये हमारा एक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है। इससे हमें सबसे पहले अपना डिवाइजर फाइंड करना होता है। तो हम डिवाइजर कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइजर फाइंड करने के लिए हमारे पास ट्रिक ये होती है कि हमें जो भी हमारे पॉलिनोमियल है उसकी कोफिशिएंट फाइंड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? 1। x की पावर 3 का कोफिशिएंट भी 1 है। x की पावर 2 एब्सेंट है यहाँ पे, यानी x की पावर 2 नहीं दी हुई है, तो उसका कोफिशिएंट हमारा 0 होगा। x की पावर 1 भी हमारी एब्सेंट है, यानी उसका कोफिशिएंट भी हमारा 0 होगा, प्लस 1। तो यहाँ पे इसको बाइनरी फॉर्मेट में लिख लीजिए सारे कोफिशिएंट। तो पहला 1 1 0 0 1, तो ये हमारा बन गया डिवाइजर। ठीक है, तो अगर आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में डिवाइजर क्वेश्चन में दिया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने डिवाइजर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसकी प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपना डिवाइजर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइजर लिखते हैं। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम डिवाइजर लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे डिवाइजर लिख लिया। अब मैंने आपसे कहा कि आपको अपने मैसेज बिट में यहाँ पे कुछ रिडंडेंट बिट ऐड करने पड़ेंगे। तो अभी हमें रिडंडेंट बिट कैलकुलेट करना है इस मेथड की हेल्प से। तो यहाँ पे अभी क्या ऐड करें? तो हम क्या करते हैं, कुछ नंबर ऑफ जीरोस को ऐड कर लेते हैं। कितने नंबर ऑफ जीरो ऐड करेंगे? उसके लिए जो हमारे डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उतने नंबर ऑफ जीरो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो यहाँ पे हम 4 जीरो ऐड कर लेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, सबसे पहले जो भी हमारा मैसेज है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा बिट फाइंड करने हैं, वो हम फाइंड करेंगे इस डिवीजन मेथड से। तो मैंने ये जो भी मैसेज है उसको यहाँ लिख लिया। उसके बाद एक्स्ट्रा बिट की जगह मुझे 0 ऐड करने हैं। तो जो भी हमारा डिवाइजर दिया होगा, अगर वो पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है तो उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 4 हाईएस्ट डिग्री है, तो मैंने 4 जीरो ऐड कर दिए। अब आप कहोगे कि अगर हमारा डिवाइजर पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ कितने जीरो ऐड करें? तो हम अपने डिवाइजर को देखेंगे। डिवाइजर में जितने भी नंबर ऑफ बिट होंगे उनमें -1 करके हम यहाँ पे जीरोज ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे डिवाइजर निकल के आया जिसमें 5 बिट है। ठीक है, तो हमें यहाँ कितने जीरो ऐड करने हैं? यहाँ पे हमको 4 जीरो ऐड करने हैं। 4 जीरोज हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम, अगर हमारा डिग्री दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, तो हम हाईएस्ट डिग्री ऑफ जीरोज ऐड कर देंगे। अगर पॉलिनोमियल नहीं है
तो जितना भी डिवाइजर में बिट है उससे 1 लेस देन बिट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। जब भी हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं सीआरसी में, तो हमें कोशेंट से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है अपने रिमाइंडर से, ठीक है। और जो भी आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, वही हम इन जीरो को हटा के रिमाइंडर लिख देंगे, यानी हम इन जीरोस को रिप्लेस करेंगे अपने रिमाइंडर से। तो वो हमारा पूरा मैसेज जो है वो बन जाएगा, यानी वो डेटा बन जाएगा जिसे हमें सेंड करना है रिसीवर को, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करेंगे, हमें क्वोशेंट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इन 5 बिट को हम इन 5 बिट से डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम चला जाएगा, 1 1 0 0 1, ठीक है। अब हम इनमें सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म। 2 बिट के बीच में एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक्सऑर ऑपरेशन कहता है कि अगर आपके बिट सेम है तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा, और अगर बिट डिफरेंट है तो रिजल्ट 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 1 सेम बिट है तो रिजल्ट 0, डिफरेंट है 0 1 तो 1, डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, सेम है तो 0, ठीक है। अब ये वाला 0 हम फिर यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखिए हमें हर बार ये कोशिश करनी है कि जो हमारा फर्स्ट बिट है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट बिट है वो हमारा 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर ये है 1 टाइम जाएगा, तो लिख लीजिए 1 1 0 0 1। फिर हमें इनके बीच में एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सेम बिट में रिजल्ट 0, सेम बिट में रिजल्ट 0 0 0, और ये डिफरेंट बिट है तो रिजल्ट 1। अब ये सारे 0 हो गए, तो हमें यहाँ से कितने कॉपी करने पड़ेंगे, 4 बिट कॉपी करने पड़ेंगे नीचे। तो ये आपके आ जाएंगे 1 0 1 0, ठीक है। अब फिर से हमारा फर्स्ट बिट 1 है, तो फिर हम 1 टाइम इसको लेंगे, 1 1 0 0 1। अब परफॉर्म करिए फिर एक्सऑर ऑपरेशन, तो 1 सेम बिट में 0, सेम बिट में 0, सेम में 0, डिफरेंट में 1, डिफरेंट में 1। अब हमारे पास 2 बिट ही है 1 1, तो यहां से हमें फिर से 3 बिट कॉपी करने हैं, 3 0। तो ये 3 0 को आप नीचे ले लीजिए, 0 0 और 0। फिर यहाँ पे फर्स्ट 1 है, तो फिर 1 टाइम जाएगा, तो 1 1 0 0 1, ठीक है। फिर एक्सऑर ऑपरेशन होगा, 1 1 सेम के लिए 0, सेम के लिए 0 0 0, और ये डिफरेंट है तो 1। फिर यहाँ पे हमारा 1 0 बस बच रहा है, फिर यहाँ पे हमारा 1 0 बस बच रहा है, तो इस 1 0 को हम एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो आपका रिमाइंडर क्या, अब मैंने आपको कहा था कि जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उससे हम इन 4 0 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब लेकिन हमारा रिमाइंडर तो केवल 2 डिजिट नंबर आया, लेकिन 0 तो 4 है। अब क्या करें, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे राइट साइड होगा रिमाइंडर का उससे 4 डिजिट ले लेंगे, यानी हमें मूव करना है LSB टू MSB, और ये 4 डिजिट हम ले लेंगे, और इन 4 डिजिट को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो अब हमारा डेटा क्या हो जाएगा, कंप्लीट डेटा, जिसमें हमारा मैसेज बिट भी है, मैसेज भी है, और हमारे रिडवेंट बिट भी है। वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैसेज हो गया आपका, ये देखिए ये आपके मैसेज बिट है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये मैसेज बिट हो गए। और आपके 4 0 की जगह मुझे क्या करना है, ये रख देना है अपना सी, ठीक है, रिमाइंडर। तो ये हो जाएगा आपका, जब मैं रिमाइंडर ऐड करूंगी इसमें, तो ये आ जाएगा 0 0 1 0। तो ये आपका डेटा हो गया जो आपको सेंड करना है, ठीक है। अब ये जब डेटा आप सेंड करोगे तो हो सकता है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन हमारे डेटा में कुछ एरर आ जाए, तो रिसीवर क्या करेगा, इस डेटा की एरर को चेक करेगा रिसीविंग साइड में। तो एरर चेक करने के लिए हमें फिर से एक डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी हमारा जो रिसीवर है वो फिर से एक डिवीजन परफॉर्म करेगा। तो उस डिवीजन के लिए फिर से मैं आपको करके बताती हूँ। तो रिसीवर साइड में एरर डिटेक्ट करने के लिए हमें हमारा मैसेज बिट क्या रिसीव हुआ रिसीवर को,
मैसेज बिट हमारा रिसीव हुआ 10101010, ठीक है, 1 2 3 4 1 0, और उसके साथ हमने प्लेस क्या की थी वैल्यू 0010। अगर हमें यही मैसेज रिसीव होता है तो हमारा रिसीवर क्या करेगा, इस मैसेज को फिर से डिवाइड करेगा सेम डिवाइजर से, यानी 11001 से, ठीक है। तो आपका बिट क्या है, तो मैं बिट यहाँ लिख दूंगी 101010, जो मैसेज हमें रिसीव हुआ है वो यहाँ लिख रही हूं मैं। इसी को हमें इस डिवाइजर से, सेम डिवाइजर से डिवाइड करके देखना है। तो 4 टाइम हो गया 5, और इसमें आपके जो रिडवेंट बिट थे वो है 0010। तो ये आपका कंप्लीट मैसेज है जिसे हमें इसी डिवाइजर से, सेम डिवाइजर से डिवाइड करके देखना है। तो यहाँ पे देखिए सेम प्रोसीजर हम फॉलो कर, तो यहाँ पे हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 1 टाइम जाएगा 11001, ठीक है। अब सेम हमें यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एक्सॉर का क्या होता है रिजल्ट, सेम नंबर पे 0 आउटपुट देता है और डिफरेंट नंबर पे 1। तो 1 1 0 0 1, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, सेम है तो 0, ये आ गया। अब हमारे पास 4 बिट है तो एक 0 हम नीचे से ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम 1 टाइम डिवाइड करेंगे 11001, ठीक है। फिर सेम के लिए 0, सेम के लिए 0, सेम है 0 0, डिफरेंट है 1। अब डिफरेंट 1 है तो एक ही डिजिट बचा, तो यहां से 4 डिजिट जो है ओनली 4, यहां से ये नहीं लेना 1010, इन 4 को नीचे उतार लीजिए, तो ये हो जाएगा 1010। फिर से 1 से जाएगा तो 11001। फिर हमें इन पे एक्सॉर ऑपरेशन लगाना है। एक्सॉर ऑपरेशन लगाएंगे तो सेम के लिए 0 0 0, डिफरेंट है 1 0 तो 1, डिफरेंट है तो 1। अब हमारे पास 2 बिट हैं तो यहां से हमें 3 कॉपी करने हैं। 3 में यहाँ पे कॉपी कर लूंगी, ये 0 छोड़ दूंगी, ठीक है, ये 0 नहीं लिया है, तो ये हो जाएगा 001। अब हमारे पास फिर से 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम क्या हो जाएगा 11001, तो सेम के लिए 00000। अब ये 0 बच रहा है, इसको अगर मैं नीचे भी ले लेती हूँ तो हमारा आंसर, यानी हमारा जो रिमाइंडर है वो हमें 000 मिल रहा है। इस मीन्स कि अगर रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है कि जब भी हमने डेटा सेंड किया उसमें कोई भी एरर डिटेक्ट नहीं हुई। देयर इज नो एरर अकर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। जो भी डेटा सेंड हुआ ट्रांसमिशन से रिसीविंग में, उसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर फाउंड। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि एरर आई है जो भी हमने डेटा रिसीव किया है कि नहीं। अगर यहाँ रिमाइंडर बचता, इसका मतलब है कि जो भी डेटा हमने रिसीव किया है उसमें एरर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं बेसिकली आपके नेट के एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में, आपके गेट के एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब एक टाइप का क्वेश्चन और इससे पूछा जा सकता है, यू हैव टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी, ठीक है, इसको हम एफिशिएंसी कहते हैं, या चैनल यूटिलाइजेशन ऑफ सेंडिंग मैसेज भी फाइंड करने के लिए आपको आ सकता है। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो फॉर्मूला होता है हमारा मैसेज बिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा बिट, टोटल नंबर ऑफ डेटा बिट, ठीक है। अब मैसेज बिट आपके कितने हैं, मान लीजिए ये हमारा डेटा है, इसमें हमारे मैसेज बिट कितने हैं और हमारे टोटल बिट कितने हैं, मतलब रिडंडेंट बिट के साथ, एक्स्ट्रा बिट के साथ हमारे टोटल बिट कितने हैं, दोनों का जो रेशियो होता है वो हमें ये चैनल यूटिलाइजेशन देता है या एफिशिएंसी देता है। तो अगर मैसेज बिट मान लीजिए हमारे पास 10 है और टोटल बिट मान लीजिए हमारे पास 14 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारी परसेंटेज में एफिशिएंसी निकल आएगी या चैनल यूटिलाइजेशन ऑफ मैसेज सेंडिंग निकल आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।